हेलो सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मणों कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज बुधवार नए साल जनवरी की 1 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। अभी इनको तो देखते हैं बच्चे बहुत अच्छी तरह से। यह है बच्चों की एम एंड ऑब्जेक्ट अर्थांत। तुम इस घराने के थे, फर्क देखते हो, रात दिन का फर्क है। तो फिर घड़ी घड़ी इनको देखना है ना, कहाँ कौन कैसा बनना है। महिमा इनकी जानते हो अच्छी तरह से। बाप ने रात को भी समझाया कि ये पॉकेट में रखने से ये जो बच्चों की विद्या रहती है औरों के तरफ में, उसको देह अभिमान कहा जाते हैं। अगर देही अभिमान बन करके इनको देखेंगे तो ये समझेंगे कि बरोबर अभी हम ऐसे बदल रहे हैं। तो जरूर इनको देखना पड़े, क्यों? जबकि तुमको बाप समझाते हैं कि तुमको ऐसा बनना है, मजाजी भाव ऐसा है ना बच्चे। तो इसको देख करके याद करके वो दृष्टांत बताते हैं। मैं हूँ, बैस हूँ, फला हूँ, ऐसे देखते देखते और वो बन जाते हैं। ठीक है ना बच्चे? अब ये भी तो तुम जानते हो कि इनको देखते देखे कि तुम जानते हो अच्छी तरह से हमारा ये मैं ऑब्जेक्ट ये हमको बनने का है। कैसे बनने का है? बाबा को याद करके। अभी ये तो स्मृति चाहिए ना बच्चों को अच्छी तरह से। तो हर एक अपने आप से ये पूछे कि हम बरोबर इनको देख रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा को, जिसका अर्थ ही समझा गया अच्छी तरह से। मन मना भाव है तो मजाजी भाव है। अगर इनको भी तो देखो तो ये जानते हो कि बाबा ने ही ये बनाया है, ऐसा बनाते हैं देवता। तो जितना हो सके, ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर नहीं हो सकते हैं, समझे नहीं? परंतु पुरुषार्थ करने से पहले गृहस्थ का कार्यक्रम करते हुए भी अगर तुम ये भी पक्के रखेंगे तो ये बनाने वाला तो फिर भी तो बाप है नहीं। तो इनको याद करने से बाप जरूर याद करेगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद करेंगे। अभी है सारा मदार तुम्हारा इनको याद करना, ये बनने का। और ये भी प्यारे हैं, अपन को हम ऐसे प्यारे बनेंगे। किससे बनेंगे? ऐसे बाबा से बनेंगे। तो ये तो धुन अंदर में लगनी चाहिए। अगर ये धुन हो गए तो ये जो बाप ने समझा नहीं, सारा दिन ये खराब है, ये चिड़िया है, उल्लू है, ये बाजी है, ये सारा दिन बहुत है बच्चे जो जब अपने आपस में बैठते हैं नहीं तो अंदर में ये सब उनके पास आते हैं। परंतु जब कोई दूसरा मिलता है उनको बैठे फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। अभी ये फलाना कैसा है, कौन हमको बनाएंगे, फलाना कौन है, वो बातें छोड़ कर करके फिर जो इन बातों में लग जाते हैं, बताओ वो क्या पद पा सकेंगे? नहीं, वो ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज नाम ही है, बिल्कुल सहज। इनको याद करो, बाबा को याद करो तो बन ही जाएंगे। ये जो दृष्टांत अनेक प्रकार का सन्यासी बैठ करके बनाते हैं वो तो फालतू है ना बच्ची। जलावरों का मिसाल देना, फलानों का मिसाल देना, ये तो तुम तो प्रैक्टिकल में भक्ति मार्ग में तो भले ये दृष्टांत के लिए ये दृष्टांत दे हुए,
परंतु यहाँ तो देखो बच्चे, तुम सामने बैठे हो, यहाँ सबके घर में ये जरूर होना है, नहीं यही चित्र वो है बहुत समझानी डिटेल में, परंतु ये जो चित्र है ये तो कितना एक्यूरेट है। तो इनको याद करो तो बाबा भी याद आएंगे, बाबा को याद करो तो ये याद आएंगे। अभी बाबा ने धंधा तो अच्छा दिया है बहुत, और बैठ करके सारा दिन यही सुनाना औरों को ज्ञान के बदले में कि ये फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, निंदा करते रहना, उसको तो दुविध्या कहा जाते हैं ना बच्चे। अभी भी कितनी अच्छी बिल्कुल मीठी शिक्षा मिलती है बच्चों को। इसको बस इनसे ऊंची शिक्षा, इनसे ऊंचा प्यार बाप का दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो कभी भी बाप कहते हैं, कभी भी ऐसा उल्टा सुल्टा काम या श्रीमत बिगड़ कभी भी नहीं। अभी श्रीमत कभी बच्चों को कहती है, बच्चे कभी भी ध्यान में जाओ, जो डायरेक्शन मिलते हैं भोग लगा के आओ। बाबा ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुम वैकुंठ में जाओ। अगर गया कहाँ दूसरी जगह सवाई भोग के, तुम दूसरी जगह कहाँ भी गए तो माया की प्रवेशता है। वो माया कुछ भी करा सकती है उनसे। माया का पहला नंबर कर्तव्य है गटर में डालने का, समझे नहीं? ये तो जानते हो, बहुत ही वैकुंठ गए अभी गटर में पड़े हुए हैं। माया का ये धंधा है। बेकायदे कोई भी चलते हैं तो नुकसान बची बहुत है। दिन प्रतिदिन हो सकते हैं कि कई सदाएं भी पानी पड़े बच्चों को, समझे नहीं? अगर अपन को संभालेंगे नहीं तो, क्योंकि बाप जो कहते रहते हैं, बाप भी बाप जो की तरफ बढ़ाए, धर्मराज साथ में है, हिसाब किताब का वो सभी रहता है बेहद का। बच्चे डरते जरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं डरते तो कहाँ सजाएं न खाए। सजाएं तो बहुत खाई है। देखो रावण के जेल में कितने बरस पड़े हो, कितने दुखी हुई हो, कितने दुख है दुनिया में, अंदर में नहीं तो याद सब भूल कर करके, और बाप को ही याद। बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे बाप को ही याद करो तो तुम्हारा ये उच्च पद देवी बनेंगे। और सब कचरपट्टी की बातें अंदर से दुविधा, ये सभी 5 भूत, ये माया है, ये सभी ये भूत है। ये विकार में कौन ले जाते हैं? ये भूत है माया के। किसी बात कौन कराते हैं? भूत है। तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है। जो बाबा कहते हैं कि सबको ये बताओ कि देखो तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट ये है, एक गीता है बढ़िया, ये राजयोग है ना बच्चे। कैसे है राजयोग? बिल्कुल सहज है कि बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा तुमको। तो उसी धंधे में लगना चाहिए बच्चे। अंदर में और ही जो भी कपट गंद कचरा भरा हुआ है वो तो निकाल देना चाहिए न। भले माया वो लेगी परीक्षा, माया की परीक्षा बड़ी करी है, परंतु उन सब बातों को उड़ाते 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 कोई निरंतर तो कभी नहीं कोई कह सकते हैं। बाकी बोलते हैं कि जितना हो सके आखिर में निरंतर तक आ जाएंगे, तभी तुम इतना ऊंचे पद पाएंगे। और अगर कोई भी दुविधा रह जाएंगी अंदर, दूसरा कचरा कचरा ख्याल आते रहेंगे, यानी माया के वश होकर के, कि जो भी कुछ भी बुरा काम करते हैं वो माया के वश में होकर के करते हैं, यानी हार खाते हैं। तो घड़ी घड़ी हार खाना, बाप भी कितना समझाते हैं तो भाई हार मत खाओ। गंदा काम कर करके निंदा और फलाने की ये तो की तुम सारे जन्म करते करते ये बुरी गति आकर के हुई है। अभी जब सदगति होती है तो ये बुरा काम तो नहीं करना चाहिए। तो आज बाप को समझाना पड़ते हैं। जब जब कहाँ से चित्र आते हैं, पत्र आते हैं, यहाँ देखते हैं कि कोई को माया ने एकदम आधा तक ग्रास लिया है, पता भी नहीं, समझे नहीं? पता थोड़ी पड़ता है किसको ना बच्चे, वो तो समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं,
पर चलन तो उसका जाते हैं थॉट वर्ड डीड। तो वर्ड बड़ा अक्षर है, कहना मुख से भी तो रटन निकलनी चाहिए, नहीं पत्थर तो नहीं निकलने चाहिए। नहीं बहुत के पत्थर निकलते हैं मुख से, ज्ञान नहीं निकलते हैं, परंतु पत्थर निकलते हैं। ये तो बच्चे जानते हो, ये एक ही समय है इस समय में जो तुम्हारे मुख कमल से रतन ही निकलने, पत्थर निकलने ही नहीं। ये जो किसको ये करना, ये करना, ये कहना, गंदी बातें करना, ये पत्थर है ना बच्ची। ये भी तो समझ होनी चाहिए ना बच्चों को कि तुम अभी पत्थर से पास बनते हो, तो पत्थर थोड़ी मुख से निकलने चाहिए, हमेशा मुख से रतन ही निकलने चाहिए। क्योंकि तुम लोग बाप के पीछे ही नहीं समझो, बाबा ऐसा करते हैं। अरे बाबा को तो समझाना पड़ते हैं, नहीं टीचर को तो हक है नहीं बच्चों को कुछ भी करना। ऐसे तो नहीं है कि बच्चे बैठ करके भाई भाई को लकड़ी मारेंगे, अगर देखेंगे तो ये चंचल है या कुछ खराबी करते हैं स्कूल में बैठ करके। भाई भाई तो नहीं है, ये तो टीचर का है नहीं जो किसको भी समझाना। तो टीचर कुछ भी कह सकते हैं, बाकी भाई भाई को तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि स्कूल है ये सारा। स्कूल भी कैसे है, उठते बैठते चलते। तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को नहीं कुछ कह सकते हैं। देखो वो लॉ हाथ में नहीं उठाना है ऐसा कहा जाते हैं। तो तुम लोग भी जो एक दो में ये सभी कहते हो ना, जिसे लॉ हाथ में रखते हो अपने भाई भाई को। बाप समझा सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं समझाने के लिए, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। बच्चों बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर खुली है, तो न मानने से, श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर तो बिगड़ पड़ेगी एकदम, और फिर बहुत पछताना होगा कि बाप के श्रीमत पर क्यों न चले। उसकी दुर्गति का ये कमा है, एक तो सदाए, दूसरा पद भ्रष्ट। सो भी बच्चे बड़ा घाटा है, घाटे में घाटा जितना चाहिए ना वो घाटा है। क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बात ये है अभी। क्योंकि बाप आके पढ़ाते हैं तो मेरा वो बुद्धि में तो रखना चाहिए नहीं, हमारा बाबा टीचर है तो देखो याद कितनी इजी है, अति इजी। क्योंकि बाप है थोड़ा वो नई नॉलेज मिलती है नहीं कि अपन को आत्मा समझो, जो सदैव देही समझते आए हो। तो अभी बाबा कहते हैं कि आत्मा समझो, आत्मा और परमात्मा का मेला इसको कहा जाते हैं। फिर 5,000 वर्ष के बाद मेला लगेगा। इस मेले में अच्छी तरह से हम बाप से जितना वर्ष से ले लो, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, जार रोएंगे। ऐसे नहीं कि तुम रोएंगे किसको पता नहीं, तुम सब साक्षात्कार सबको मालूम पड़ जाएगा। यानी विवेक से काम लो। जब कोई स्कूल के बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो क्या जब पिछाड़ी में बैठते हैं तो क्या सभी नहीं देख लेते हैं दूसरे नंबर में कैसे जाएंगे? ये भी तो यही है ना, ट्रांसफर तो होना है नहीं तुमको कि ये भी भूल गए हो। इस स्कूल से तुम दूसरे स्कूल का हो, परंतु वो तो देवताओं का बच्चों का स्कूल होते हैं। नहीं तुम जानते हो कि हम यहाँ से शरीर छोड़ करके फिर सतयुग में हम जाकर के प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है नहीं? हम हमारे प्रिंस होंगे नहीं, सभी प्रिंस एंड प्रिंसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं, भाषा पढ़ेंगे। वहाँ की जो भाषा तो सबको पढ़नी पड़ती है, अपनी मदर लैंग्वेज। तो ये ज्ञान बच्चों को बहुतों को तो नहीं है एकदम, ये तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। देखो आ जाएंगे कल, बड़े बड़े होंगे स्कूल में, क्या हुआ है कुछ भी नहीं, चेहरे माया ने नाक से पकड़ा है। क्यों? बापा है पढ़ाने, पढ़ते नहीं है तो एक दफा मिस करेगा, दूसरी दफा मिस करेगा, आदत पड़ जाएगी मिस करने की। स्कूल में आदत कैसे पड़ती है ऐसे। तो यहाँ सर्व किसका है? माया का, माया के मुरीदों का। ये सभी माया के मुरीद रहते हैं ना, ईश्वर के मुरीद
शिव बाबा के मुरीद तो बहुत थोड़े होते हैं ना, बाकी सब माया के मुरीद हैं। माया खूब इनको अभी तलक भी, जब तुम शिव बाबा का मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है। इसलिए संभालना है इसे। बाबा नहीं समझता है अंगूर बिट्टो, लाल बिट्टो, चूरे की संभाल कर करो। तो ये जो भी छिछी मनुष्य है, गंदे मनुष्य है, इनकी बड़ी संभाल करना, इनका संग भी बिल्कुल नहीं भूलिया, समझे नहीं। ये बड़ी मंजिल है, देखो संग में रह करके, चूरों के संग में, हंस और बगला कहा जाते हैं नहीं, तो चूरा किसको कहा जाता है? ये जो बाप ने बैठ कर संभाला नहीं, रात को इतनी शिक्षा की कि सारा दिन इसकी निंदा उसकी निंदा पर चिंतन फलान, वो कौन है? उनको कोई देवता का देवता ऐसे धंधे करते हैं क्या? वहां तो निंदा और स्तुति वगैरह कुछ है नहीं। यहाँ जो बैठ करके ऐसे एक दो की निंदा करते हैं, वो कौन ठहरे? बाबा कहे कि बच्चे बाप को याद करो और इनको याद करो, और वो सब भूल करके और बैठ करके निंदा, वो निंदा तो करते आए जन्म जन्मांतर, एक दो की निंदा करते ही आए हुए हैं। एक दो भी दुविध्या रहती ही आई है, ये फलाना है, दुश्मनी है, लोगों की लड़ाई झगड़ा मारा मारी, तो ये फल गया है, ये भी एक मारा मारी है अंदर मन से। ये अपना ही खून करते हैं, समझा नहीं, गुप्त खून। फिर समय में अगर बाप को भूल कर करके और ये धंधे में लग जाते हैं तो अपना बहुत घोटा करते हैं, बहुत अपन को घाटा देते हैं। अब ये समझते भी हैं जो एक दो की निंदा करते हैं, फलाना ऐसा, तेरा ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें तुम्हारा क्या जाते हैं? बाप है नहीं, सबका सहायक एक बाप है सर में। वो तो एक दो को तो जब माया के मुरीद है तब तो एक दो को मारते पीटते कुछ भी करते हैं। अभी तो मत ही श्री की है ना बच्चे, मनुष्य मत बड़ी गंदी है एकदम, मनुष्य मत ये करती है अंदर में, इसकी गिला उसकी गिला करते रहते हैं। अभी ये क्या है इसमें? ये भूत माया का जो कोशिश करते हैं कि हम देवता बने, चोरा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो अभी चोरा को तो वो तो नहीं है, मैं चलो साहब कहते, परंतु ये है तो सभी गाए जाते हैं पतित। हर एक अपन को ये तो जान गए कि बरोबर हम पतित है, पावन बन रहे हैं। तुम ये निश्चय करते हो कि हम बरोबर पतित थे, बहुत पतित थे, अभी बहुत पावन बनने वाले। दूसरा कोई थोड़ी है जो न होंगे इतना ऊंचे उतने, वो थोड़ी अंदर में जल्दी ये समझते होंगे। नहीं, ये बहुत खराबी है, नहीं? उन लोगों को सुझाव किया जाते हैं कि कान पकड़ जाओ। तुम्हारा क्या जाता है? अगर कुछ भी किसमें देखते हो, क्या भी कहते हो, तुम रिपोर्ट बाबा को करो, बाबा तो बैठा है नहीं, भगवान तो यहाँ बैठा है नहीं। बाप कभी किसकी रिपोर्ट सुनता नहीं, समझा नहीं? सुनने का जब कान होगा नहीं, सुनने के लिए कान चाहिए और बोलने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आंखें, सभी तो आंखें का भी तो लोन लेता है नहीं, ऐसे तो नहीं लोन लेता है। क्या बाबा तुमको देखता नहीं है? बाबा भी देखता है तो दादा भी देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं। तो बाबा तो इसमें बैठा हुआ देखते हैं नहीं, इसमें तो नहीं बैठा बाबा जो इनको देखते हैं। यहाँ ये तो जानते हो कि बाबा इनमें है, ये रथ है बाबा का। वो सब बच्चों को अच्छे तरह देखते हैं, उनकी चलन, उनकी बातचीत, वातावरण बिल्कुल कोई तो बिल्कुल बेकायदे है एकदम, समझे नहीं? तो उनको क्या कहते हैं? जिनको बाप नहीं होता है ना, उनको छोरा कहा जाते हैं। तो ये महाछोरे, जो बेहद का बाप वो नहीं याद करते तो वो क्या बनेंगे? क्योंकि आए हैं नहीं सुधारने के लिए, नहीं सुधरते तो और ही बिगड़ते पड़ते हैं, अपना पद जन्म जन्मांतर गंवाते हैं। तो जो भी श्रीमत पर नहीं चलते उनको क्या कहेंगे? छोरे कहेंगे ना बच्चे। छोरे कहते हैं जिनको बाप नहीं होते, माँ बाप ही कहो, सुनना है ये बाप उनके, माँ न वो बाप, क्योंकि ये तो समझ गए हैं माँ बाप तो मेरे माता से पिता से बंधु से सखा बंधु तो ये बनते हैं, तुम्हारे को शिव बंधु तो नहीं बनते हैं तुम्हारे। तो इनका भी तो दर्जा तो है नहीं बच्ची, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी तो इनको कहे जाते हैं नहीं। अभी जिसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं है,
तो उनका वही मदर गाय की होंगी। फादर बिगर मदर होती है क्या? इतना भी अक्ल कई बच्चों में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, समझे? तो ये सभी जो समझ मिलती है स्टूडेंट्स को, तुम बच्चे स्टूडेंट्स हो नहीं, बुद्धि बुद्धा सभी, तो जो कुछ समझ जाते हैं तो कितना बैठ करके तुम याद करना पड़े, बाबा ने क्या कहा, फिर अमल भी करना है। ऐसे नहीं कि कान से सुनने बाहर निकले तो बिल्कुल ही चट हो जाते हैं एकदम। तो मोस्ट इजी चीज है नहीं, ये बाप का ये बात समझता है नहीं, स्वर्ग ये है नहीं, तो कैसे मिलता है सर तुमको ये समझानी है। चित्र लेकर करके जब जाते हो म्यूजियम वगैरह में, भले कृष्ण का जो या इनका जो, कृष्ण भी है तो सभी है, देखो ये वैसा बाप का मिला हुआ है ना, तो जरूर बाप से मिलना ही चाहिए ना। तो बाप से कैसे मिलना चाहिए? क्योंकि पतित बन गए हैं, पावन बनना है, तो बाप को याद करने से, पतित पावन याद करने से तुम स्वर्ग के मार्ग बन जाएंगे। कितनी मोस्ट इजी है। तभी बाबा कहते हैं कि ऐसी युक्ति, जाओ ट्रेन में यहाँ वहां जाओ तो ये मुख चलाते रहो और अपना एम ऑब्जेक्ट, मोस्ट इजी है एकदम। तभी तो कहते हैं ना ये छपाओ, बहुत अच्छे से करके छुपा बहुत। तो विशाल बुद्धि वाले जो होंगे बोलेंगे अंत में यही काम ही आएगा, इनके ऊपर ही समझ जाएगा। ये पक्की पक्की सच्ची पच्ची सच्ची सारी जो ये चक्कर है नहीं, सब ज्ञान इसमें भरा हुआ है। अगर बैठ कर सोच करेंगे नहीं, मतलब सारा ज्ञान इसमें बैठा है। ये जो चित्र है नहीं सारा, क्योंकि बेचारों को ये भी मालूम नहीं रहता है कि लक्ष्मी नारायण और सीता और राम का सर कनेक्शन क्या है, वो भी कोई नहीं जानते। तो वो भी कनेक्शन यहाँ है बरोबर। अरे भाई बच्चे प्रिंस बनना है नहीं, बेगर तो चीज थोड़ी बनना है, बेगर तो प्रिंस बनेंगे फिर प्रिंस बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का कोई भी बताते ही नहीं छोटेपन का, ऐसा कभी नहीं कोई कहता ये लक्ष्मी नारायण छोटे बन राधे कृष्ण का, किसको पता नहीं है। 100% आइडल बनाते हैं। नंबर फर्स्ट तो आइडल ही है मूर्त देवता की, तो समझते भी है, बहुत सहज है। तो माया का जो है आवरण इसको कहा जाता है, पर छाया कहते हैं। कोई के ऊपर बहुत आवरण है, कोई के ऊपर कम, जितना जितना जो पुरुषार्थ करता है इतना इतना वो बंधन से टूटता है। नहीं तो याद है तब बुरी बहुत को है, निंदा करनी सारा धंधाई जैसे नहीं है उसको फिर कहा जाता है जब माया का पाठ। बाबा का पाठ तो बहुत सीधा है, सहज। तो ये पराई निंदा और ये झूठे कपट फलाना सीधा बादाम बनाना सीखना हो तो जब व्यास आवे नहीं तो उनके पास जाके बैठना। तो ये शास्त्र बातें कितनी बनाई है, देखो कितनी शास्त्र जो भी व्यास के नाम पर है। तो ये बातें जब ये सन्यासी सुनते हैं, जब बहुत बातें सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तभी वो भी सुनेंगे तब उनको जागेंगे। उनका जागना ही ड्रामा के प्रेरण साथ ही शरीर में है। ये ध्यान बहुत बार कहते हैं कि ध्यान में जाओ, अरे ध्यान में कुछ भी फायदा नहीं है। हो सकता है कि भूत की प्रवेशता हो जाएंगी। फिर ध्यान में भूत की प्रवेशता जल्दी आती है। कायदे जाते नहीं, बाबा ने सिर्फ कायदा रखा है कि जाओ भोग लगा के आओ, बाकी अगर वैकुंठ देखेगा तो क्या तुम वैकुंठ में पहुंच जाएगा? क्या नहीं, वो माया की है जो चेंज कर देती है। जो डायरेक्शन से मिलते हैं वही डायरेक्शन बस। फिर अगर डायरेक्शन बिगड़ कुछ भी आया कि हम डांस करें कोई काम नहीं। इस शुरुआत में साक्षात्कार करते खुशी हो गई बच्चों को। देखो बाबा को कितनी खुशी आई। बोला अरे अभी अविनाश होगा, ये तो मैंने देखा है, शायद 2-5 रोज में हो जाएगा। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ा तो कोई तरह लगेगा। अरे बस चलो अभी जाओ, इसी क्या करेंगे, विनाश तो अभी हो ही जाएंगे और फिर हम वैकुंठ में चले जाएंगे। ये थोड़ी मालूम था कि थोड़ा याद की यात्रा में हलना चलना है, कुछ भी नहीं। हाँ
हाँ, किसको भी एक पॉइंट मिलती रही है, गुह्य ज्ञान की पॉइंट मिलती रही है, तो आंखें खुलती जाती है अगले पते थे। इनको साक्षात्कार तो बच्चों को होने लगे सब वैकुंठ के, हम बोला अभी जल्दी जल्दी शायद होना चाहिए। बाकी ये मन थोड़ी याद करना है, तमोपाधान से सतोपाधान बनना है, ये कोई प्रैक्टिस पहले थोड़ी होती थी। नहीं, अगर वो पहले ही शुरू होगी तो कर्मातीत बन जावे, तो इसके पहले ही तो विनाश भी हो जाएगा। अब तो नहीं, ड्रामा को देखा जाते हैं कि नहीं अभी तो अच्छी मेहनत करनी पड़ती, बहुत अच्छी। वो साक्षात्कार वाक्षात्कार तो कुछ काम का नहीं रहा। क्यों देखा जाता है, साक्षात्कार वाले तो बहुत ही चले गए, डूब मारे एकदम। आगे सिंगल डूबते थे, अभी डबल डूबते। कहाँ गई है बच्ची, तो लेने गई है शायद, तो कोई कभी सदाएं शुरू हो जावे। तो सदाएं भी तो गुप्त होते हैं ना बच्चे। हाँ, बच्चे गुप्त बाबा, गुप्त गराई, सदाएं भी गुप्त। कोई करीब पीरा बेरा ना आ जाए, कोई देते हैं ना बच्चे, कील बहुत लगाते हैं, कभी कभी। चलो बच्चे वाला है ये फलाना, जैसे बाप होते हैं तो बच्चे या बच्चियां कोई तो निकलती है ना जो दुख देते हैं, जैसे फिर यहाँ भी ऐसे ही हो रहे हैं। बच्चों के ध्यान में रहते हैं, भाई हाँ यहाँ 1 2 4 5 है, बड़ा तंग करते हैं। तो फिर बोला हाँ धीरे धीरे करेक्ट कर दिया अपन, ऐसे वक्त निकल जाते हैं। तो निरंतर याद करने में तो बहुत टाइम, अगर निरंतर याद करने सीख जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जावे। ये तो कभी याद करते हैं भूलते, याद करते हैं भूलते हैं। ये आस्ते आस्ते करे, याद की यात्रा थोड़ी खींची जाती है, वो फिर कम हो जाती है वही खेल है। जैसे स्कूल में 2 को बांध करके वो दौड़ाते हैं ना, कभी 1 की होती है, कभी 2 की होती है। अभी 1 की तो है सन्यासियों की, कोई अकेला दौड़ते हैं, वहाँ प्रवृत्ति मार्ग तो है नहीं, यहाँ प्रवृत्ति मार्ग है। तो दोनों एक अलग अगर चल जाए तो फिर उस घर में शांति अच्छी रह सकती है। किसी रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान से तो से याद प्यार और गुणवानी, रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप की नमस्कार।